हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, वो अपने दोस्तों से क्या फीलिंग्स अपनी शेयर करते हैं और क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं और नंबर 2 फैब मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। यहाँ पर पे कैप्रिकॉर्न की और जेमिनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आपके जो ये पर्सन हैं वो अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप सर्कल में आपके बारे में क्या बातें करते हैं और क्या कहते हैं वो अपने दोस्तों को। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना इस वक्त पे हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, स्पेशली फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि फिजिकली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके लुक्स को काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो चेंजमेंट आपके अंदर, जो पर्सनालिटी आपकी है, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिस तरीके का कैरेक्टर आपका है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लोगों को बताते हैं कि कितना ज़्यादा उन्हें लगाव महसूस होता है आपकी तरफ, कितना ज़्यादा वो खिंचाव महसूस कर पाते हैं आपकी तरफ, और कितना ज़्यादा दिल से वो चाहते हैं आपसे जुड़ना, आपसे कनेक्ट होना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना। आपके पार्टनर अपने दोस्तों को कहते हैं कि कभी कभी वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यों इतना लगाव है उन्हें आपसे, या क्यों वो इतना कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, जबकि आप लोगों का रिश्ता शायद इस वक्त पे बहुत बुरी कंडीशन में है, या कहूँ कि एक तरह से ख़त्म ही हो चुका है, या फिर उन्होंने आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद किया था। पर उसके बावजूद भी इस समय पे आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो उनके माइंड से कभी जाते नहीं, वो उनके माइंड से दूर नहीं होते। और यही सब बातें आपके पार्टनर अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे बातें करते करते आपका ख्याल माइंड में आ जाता है, कैसे काम करते करते आपकी कुछ बातें याद आ जाती हैं, कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप शेयर करने में, लोगों के साथ मूवमेंट शेयर करने में उनको आपकी ही याद आने लगती है, उनको आपका ही ख्याल आने लगता है। और बार बार वो हर जगह पर, हर इंसान के अंदर आपको ही इमेजिन करने लगते हैं, आपको ही सोचने लगते हैं, और आपसे कहीं ना कहीं इस लगाव को महसूस कर पा रहे हैं इस समय पे। वो अपने दोस्तों को ये भी कहते हैं कि न जाने क्यों बार बार उनके थॉट्स आपकी तरफ चले जाते हैं, न जाने क्यों चाह कर भी वो आपसे दूर नहीं हो पाते, चाह कर भी आपको भुला नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे इस समय पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कुछ सेल्फिश रीज़न की वजह से शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं वो, या किसी सेल्फिश रीज़न की वजह से आपसे दूर गए हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद भी इस समय अपनी लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हैं, और काफ़ी एडिक्शन दिखाई दे रहा है उनका आपकी तरफ। आपसे बातें करना उनको पसंद है, आपके साथ रहना उनको पसंद है, और यही सब बातें आपकी जो ये पार्टनर हैं अपने दोस्तों से करते हैं। अपने दोस्तों को वो ये भी कहते हैं कि वो कितना ज़्यादा गिल्टी और सॉरी फील कर रहे हैं इस समय पे, वो कितना ज़्यादा चाहते हैं कम्युनिकेशन करना आपसे, कि पुरानी बातों के बारे में आपसे बात करना, पुरानी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि किस सिचुएशन में, किस तरीके की दिक्कतें उनकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में पैदा हो गई थी कि उन्होंने ये डिसीजन लेने पड़े, उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। कहीं ना कहीं पुरानी बातों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे सिचुएशन ख़राब हुई थी, किस पॉइंट में उन्होंने आपको गलत समझा था, किस पॉइंट में आपने उनको गलत समझा था। आप जैसे वो हो सकता है आपके ऊपर बहुत डाउट करते हैं उस समय पे, या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी रहती हों कि आपको लगता हो आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो वही सब चीज़ें वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि किस तरीके से शायद उन्होंने रिलेशनशिप को स्पॉइल किया था, किस तरीके से शायद कमिटमेंट ना देकर या कम्युनिकेशन ना करके या फिर बातों को क्लियर ना करके उन्होंने रिलेशनशिप में शायद एक तरीके से एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर दिया जहाँ पर शायद आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए, शायद आप दोनों एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते थे और एक दूसरे से दूर हो गए। तो आपके पार्टनर को उन चीज़ों का अफसोस है। आपके पार्टनर को लगता है कि उस समय वो चीज़ें शायद थोड़ा गलत हो गई, उस समय शायद सिचुएशन अगर थोड़ा डिफरेंट होती या चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती तो वो कुछ अलग तरीके से देखते।
यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है, आपकी जो ये पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं आजकल रातों को अच्छे से सो नहीं पाते हैं। किसी काम में उनका मन भी नहीं लगता है, किसी काम में उनका ध्यान भी नहीं जा रहा है। वर्क बहुत है, लोड बहुत है, टेंशन बहुत है, बट उसके बावजूद भी वो खुद को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं, टेंशन में पाते हैं, डिप्रेशन एनर्जी, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी उनके अंदर रहती है और कहीं न कहीं रातों को काफ़ी परेशान रहते हैं। ये पर्सन अपने दोस्तों से कहते हैं कि उनको ख़्याल बहुत बुरे-बुरे आने लगे हैं, ड्रीम्स बहुत बुरे-बुरे आने लगे हैं। वो जब भी सोचते हैं रात को बैठकर तो वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं जहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा लो फ़ील करते हैं, टेंशन में, परेशानी में महसूस करते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें अभी उनको अच्छी नहीं लग रही अपनी लाइफ़ में। ये एनर्जीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही और इसे चेंज करने के लिए वो इस समय कुछ भी कर सकते हैं। इस एनर्जी को बदलने के लिए वो इस समय कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी तरीके से अपनी लाइफ़ में सिचुएशन को ठीक करने के लिए वर्क कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं और अपने एफर्ट्स अब आपको शो कर सकते हैं। पहले ये पर्सन ना थोड़े से स्टबर्न थे, पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी रहे होंगे, स्टबर्न भी रहे होंगे, सुनते नहीं होंगे किसी की, अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। बट अभी जब इनकी लाइफ में ये लो फेज़ वो फील कर रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है अपने अंदर भी, थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है सिचुएशन के अंदर भी, क्योंकि हमेशा अपनी चलाना, हमेशा अपने बारे में सोचना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ होते हैं तो आपको उनके बारे में भी समझना पड़ता है। तो यही सब बातें आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना क्लियरिटी लाना चाहते हैं अपने थॉट्स के अंदर। वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस को लेकर। तो वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन रही है मेरी लाइफ में और वो सजेशन मांगते हैं अपने दोस्तों से कि उनके दोस्त उन्हें बताएं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए। क्योंकि आपके पार्टनर इस समय पे खुद से होकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुद से होकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और खुद से होकर कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि वो खुद से होकर भी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। उन्हें ऐसा चाहिए कि कोई उनको सपोर्ट करे, उन्हें ऐसा चाहिए कि कोई उनका साथ दे, उन्हें ऐसा चाहिए कि कोई उनके साथ खड़े रह सके। तो इस समय वो अपने दोस्तों में ना एक तरीके से अपना एक सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, एक तरीके से एक सहारा ढूंढ रहे हैं अपने दोस्तों में और उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनको बताते हैं कि यार फाइनेंशियली भी दिक्कत है, रिलेशनशिप में भी दिक्कत है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं लाइफ में, मैं कन्फ्यूज़ हूँ इस सिचुएशन में, समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, सुधारने के लिए मुझे कोई ऐसा गाइड करो मुझे या फिर कुछ ऐसा बताओ कि मैं चीज़ें सुधार सकूं। तो वही सब चीज़ें आपके पार्टनर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर जो कन्फ्यूजन उनके माइंड के अंदर है ना, उन चीज़ों को वो डिस्कस करते हैं अपने दोस्तों के सामने कि मेरे रिलेशनशिप में ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं और मुझे इन्हें सॉर्ट करना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि चीज़ें सही हो सकें। यहाँ पे आपकी जो ये पार्टनर हैं उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ गया, आपकी लाइफ में किसी नए इंसान की एंट्री हो गई है और आप इस समय पे काफ़ी ज़्यादा उस इंसान के साथ इन्वॉल्व हैं। तो शायद आप अब उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन को नहीं समझेंगे। देखिए ये उनके डाउट हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त पे क्या हो रहा है कि आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। आपने शायद अब उनको बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना छोड़ दिया है, काफ़ी ज़्यादा कॉल्स करना छोड़ दिया है। आप जितना समय हो सके खुद को दे रहे हैं, जितना समय हो सके खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से शायद उनको ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह अब आप टेक्स्ट नहीं करते, पहले की तरह अब आप कॉल नहीं करते, पहले की तरह शायद अब आप उनके पीछे नहीं लगे रहते हैं, तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे। तो वही अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि वो अब क्यों मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं या वो क्यों अप्रोच नहीं करते हैं या वो क्यों कम्युनिकेशन नहीं लेके आते हैं। कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान तो नहीं आ गया होगा, कहीं वो अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है, कहीं वो किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे इस समय कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उसे अप्रोच करना, मुझे चाहिए कि मैं बात करूँ उससे, कम्युनिकेट करूँ चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि वो रिजेक्ट कर देंगे, वो मेरी बातों को नहीं समझेंगे, मेरे कन्फेशन को नहीं समझेंगे, शायद वो मुझे समझना नहीं चाहेंगे, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करना चाहेंगे। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर उनसे क्लियर भी करना चाहते हैं, उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आपसे डायरेक्टली होकर बात करें या आपकी फैमिली में किसी से बात करें या आपके किसी दोस्त से कनेक्ट होकर ये जानने की कोशिश करें कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद आप भी किसी से कम्युनिकेट ज़रूर करते होंगे, अपने दोस्तों को बताते ज़रूर होंगे। देखिए यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, आपकी जो पार्टनर हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील नहीं करते हैं
और उस चीज़ के लिए शायद वो अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं पहले, कि उनके दोस्त उनको सजेस्ट करें, उनके दोस्त उनको बताएं कि उन्होंने इस समय क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से इन सभी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, और वो ऐसा क्या करें कि चीज़ें आप लोगों के बीच में बेहतर हो सके, क्योंकि रिलेशनशिप ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हो चुका है और आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, एक दूसरे से दूर रहते होंगे, अलग अलग स्टेट में रहते होंगे, तो उस वजह से शायद मिलना ज़्यादा नहीं हो पाता, बात ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो आपके पार्टनर को ये भी समझ नहीं आ रहा कि उस दूरी को भी वो कैसे कम करें, उस डिस्टेंस को भी कैसे कम करें। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखूँ तो एनर्जीज आपके पार्टनर की अच्छी हैं, पॉजिटिव है, वो दोस्तों से अच्छा ही बोलते हैं आपके बारे में, कुछ ऐसा बुराई करते हुए नज़र नहीं आ रहे, कुछ बुरा कहते हुए नज़र नहीं आ रहे। जितना भी आपके पार्टनर आपके बारे में कह रहे हैं मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने लगे हैं। अपने दोस्तों के बीच में शायद आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शायद आपको काफ़ी लव्ड फील कराते हैं, उनको लगता हो कि अब वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। डेफिनेटली अपने दोस्तों से गाइडेंस मांग रहे हैं इस समय पे, और वो चाहते हैं उनके दोस्त उनको सजेस्ट करें कि वो आगे क्या करें इन फ्यूचर में। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। होप आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।